मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं या हम किसी भी अन्य देवी की उपासना करते हैं, तो इससे हमको आगामी 6 महीने तक के लिए एक शक्ति मिलती है जो कि हमारे रोग, दोष, कष्ट, शोक, क्लेश को दूर करते हैं, हमारी शत्रुओं से, रोगों से, बीमारियों से रक्षा करते हैं। और यदि हम किसी विशेष कामना से इनकी उपासना करते हैं तो हमारी वह कामना भी पूर्ण होती है। मित्रों, कोई भी उपासना करने में, देवी उपासना में कुल देवी की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। आज मैं आपको कुल देवी की उपासना के विषय में एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, जिसको करने मात्र से 6 महीने में ही आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं नष्ट होंगी और आपको हर तरह से, रोग से, शत्रु से, बीमारी से, परेशानी से राहत मिलेगी, रक्षा होगी। आपकी कुल देवी आपकी रक्षा करेंगी। मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अपने कुल देवी का ज्ञान नहीं है, तो आप उसको ज्ञान करने के चक्कर में कंफ्यूज मत हो, न परेशान हो। सिर्फ आपको क्या करना है, सुबह और शाम जिस समय आप अपना पूजा करते हैं उस समय आप एक प्लेट लेंगे साफ़ सुथरा और उसमें अपने कुल देवी जो कोई भी हैं कामना करके कि जो भी मेरी कुल देवी हैं मैं उनके चरण को धुल रहा हूँ, और इस तरीके से उनके चरण की कल्पना करके उस पर आप थोड़ा सा जल किसी पुष्प की सहायता से छिड़केंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा गंध, अष्टगंध मार्केट में आपको मिल जाएगा, अष्टगंध या हल्दी चंदन कुछ भी उनके चरणों पर एक कल्पना करके केवल छिड़कना है कि जो भी आपकी कुल देवी हैं उनके चरण को आप अष्टगंध समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आपको धूप बत्ती जलाना है और उनको कुल देवी के पूर्ण रूप को एक कल्पना से ध्यान करके चरण समेत धूप बत्ती दिखानी है। धूप के बाद फिर आपको दीपक जलाना है और फिर आपको थोड़े से धूप के बाद आपको पुष्प चढ़ाकर फिर दीपक जला देना है। मित्रों, ये जो दीपक रहे ये कुछ देर तक जल जाए ऐसा दीपक जलाइएगा। दीपक आपका तिल का तेल का हो सकता है या शुद्ध घी का हो सकता है, आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उससे जला लीजिए। और उसके बाद ओम श्री कुलदेव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लीजिएगा और अपनी कुल देवी से अपने अच्छे जीवन की कामना करिएगा। आप देखेंगे ऐसा सुबह और शाम का जो दीपक हो उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा जिससे ज़्यादा देर जल जाए। आप ऐसा सिर्फ नवरात्रि में कर लीजिए। आप देखेंगे कि 6 महीने तक के अंदर ही अगर आपकी कोई भी समस्या है, रोग है, बीमारी है, परेशानी है, कोई मुकदमा है, कोई शत्रु से संबंधित समस्या है, कर्ज है, प्रतिष्ठा से संबंधित समस्या है, मान सम्मान, कोई आपका षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्रतिष्ठा भंग करने की कोशिश कर रहा है, हर जगह से कुलदेवी आपको बचाएंगी, क्योंकि कुलदेवी आपकी ही हैं, आपके लिए ही हैं। और उनको अगर आप श्रद्धा के साथ प्रतिदिन सिर्फ प्रणाम भी करते रहेंगे तो भी आपको बचाती रहेंगी। और एक बात और, आप अपनी कुलदेवी के साथ में किसी भी अन्य देवी देवता की जो कि सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, उनकी उपासना आप कर सकते हैं। यानी आप माँ दुर्गा के साथ भी कुलदेवी की उपासना कर सकते हैं, आप गायत्री माता के साथ भी कुलदेवी की उपासना कर सकते हैं, आप लक्ष्मी जी के साथ भी कुलदेवी की उपासना कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी देवी देवता के साथ कुलदेवी की उपासना कर सकते हैं। शाम के समय में यदि संभव हो तो एक दीपक अपने कुल देवी के नाम से अपने जो मुख्य द्वार है घर का उसके पास में दाहिनी तरफ आप जला सकते हैं, और दोनों तरफ जला दें तो बहुत ही अच्छा। और इसके अतिरिक्त आपको कोई विशेष कुलदेवी के लिए कोई विशेष साधना का आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक सामान्य सी पूजा आप करें। इसके साथ अगर आप कोई अन्य देवी की साधना नवरात्रि में करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि नवरात्रि में कुलदेवी की भी साधना का विधान है और ये एक साधारण सी साधना है, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा है और बहुत शीघ्र है। अन्य देवी देवता आपकी साधना से प्रसन्न हैं या नहीं हैं इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके विधान सही हों, आपके जो तरीके हैं वो सही हों, या हर देवी देवताओं के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं। अगर सही गुरु के माध्यम से वो प्राप्त होगा तभी उसका लाभ मिलता है।
अन्यथा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन कुल देवी को आप किसी भी रूप में प्रणाम करेंगे तो वो आपकी ही कुल देवी हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। पवित्रता से, प्रसन्नता से, पूर्ण रूप से उनको प्रणाम कीजिए। और जब आप कुल देवी की सुबह शाम उपासना करें तो जल के बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप ये सब करने के बाद लास्ट में वहाँ प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में कुछ भी आप उनको भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। आप कोई मीठा अर्पित कर सकते हैं या आप कोई फल अर्पित कर सकते हैं, ऐसा कुछ भोग में चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद उसको प्रसाद स्वरूप आप बाद में ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार में दे भी सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मित्रों, कुल देवी की उपासना से परिवार में अगर कोई बहुत गंभीर समस्याएं चल रही हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ये नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक लगाने के बाद भी आप अपने जो नियमित पूजा है उस पूजा में कुल देवी को प्रणाम अवश्य कर लिया करें। उनके नाम से अगर थोड़ा सा धूप बत्ती जला दें तो बहुत अच्छा है, नहीं केवल प्रणाम कर लें तो भी वो बहुत मदद करती हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।